Hello everyone, you are most welcome to yet another video. I'm indeed very thankful for your love and support that you have showed me in the last video. And because after getting motivated by all those support and love, today I have yet another video and this is about ways of walking. There are tons of words that you find very interesting and engaging. And I would love to see you in the video. So please stay tuned and stick with the video. Let's get into it. पर आ जाते हैं, that is roam. Roam. To walk or travel in a certain area with no particular plan. जब कोई कार्य नहीं होता है हमें करने के लिए, तो ऐसे में हम कभी कभी कहीं भी घूमने निकल जाते हैं जहाँ कोई फिक्स्ड नहीं होता है जाने के लिए। तो हम इधर उधर जब हम घूमते हैं टेम्पररी बेस पे, तो हम उसको रोम बोलते हैं। yesterday we were roaming in the woods. yesterday we were roaming in the woods, यानी हम जंगलों में घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा wander. wander, to walk around slowly in a relaxed way without any clear purpose or direction. To walk around slowly in a relaxed way without any clear purpose or direction. यानी ऐसे ही घूमना जब कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यहीन तरीके से घूमना, बिना डायरेक्शन के घूमना। एग्जाम्पल लेते हैं, he always wanders in this area. he always wanders in this area. वह हमेशा ही इस एरिया में घूमता रहता है, ऐसे ही भटकता रहता है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब मैं रोम और वांडर दोनों आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रोम ये टेम्पररी बेस पे आप कभी उद्देश्यहीन तरीके से घूमते हो कहीं पे भी ऐसे ही, लेकिन वांडर ये ज्यादा मतलब आपके कोई उद्देश्य ही नहीं है, आपको डायरेक्शन ही नहीं है और आप कहीं भी चले जाते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तो वांडर हम उस केस में यूज करते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, दैट इज रैम्बल. टू वॉक इन द कंट्री साइड फॉर प्लेजर. टू वॉक इन द कंट्री साइड फॉर प्लेजर. ग्रामीण अंचल में सैर सपाटा करना या खेत खलिहानों में घूमना को हम रैम्बल बोलते हैं। I love to ramble through the fields and lanes. I love to ramble through the fields and lanes. Next word है हमारा loiter. Loiter, to stand or walk around somewhere for no obvious reason. To stand or walk around somewhere for no obvious reason. यानी अकारण ही कहीं खड़े होना या इधर उधर घूमना या मटरगश्ती करना, स्पेसिफिकली आवारागर्दी करना। तो ये जो लोइटर वर्ड है ये आवारागर्दी करने के लिए आता है। कई बार कुछ लड़के लोग कहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर बस वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो उसी को हम लोइटर बोलते हैं। Hey, why are you loitering around here? Hey, why are you loitering around here? यहाँ पे आप क्यों मटरगश्ती कर रहे हो, यानी क्यों आवारागर्दी कर रहे हो, इसका ये मतलब होता है। इसी का एक और वर्ड होता है जो लगभग इसके समान ही है, हैंग अराउंड। हैंग अराउंड, तो हैंग अराउंड भी आप इसी की तरह से यूज कर सकते हो, लेकिन हैंग अराउंड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आवारागर्दी करना। हैंग अराउंड का मतलब ये भी होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मंडराना या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वहीं पर घूमना। कई बार किसी का वेट करते हुए हैंग अराउंड कर रहे हो आप, तो इस केस में आप यूज कर सकते हैं हैंग हैंग अराउंड। हे यू बेटर नॉट हैंग अराउंड दिस प्लेस. हे यू बेटर नॉट हैंग अराउंड दिस प्लेस, मतलब अच्छा होगा आप इस प्लेस के आसपास में मत घूमो। अब हम आते हैं अपने उन वर्डों पे जो मौज मस्ती के लिए घूमने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये 3 वर्ड दे रहा हूं मैं, और तीनों वर्डों को आप एक दूसरे के स्थान पे चेंज करके यूज कर सकते हैं। तीनों वर्डों का मतलब सेम होता है। तो पहला वर्ड है हमारा स्ट्रोल. स्ट्रोल आपने यूज किया होगा, आपने सुना भी होगा शायद। टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे स्पेसिफिकली फॉर प्लेजर. टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे स्पेसिफिकली फॉर प्लेजर, यानी मजे के लिए, आनंद के लिए कहीं पर घूमना या घूमने जाने को स्ट्रोल बोलते हैं। सैर सपाटा करने के लिए, मजे करने के लिए, हवा खाने के लिए, आप कुछ भी यूज करो,
इसका एक और वर्ड है एम्बल, एम्बल। तीसरा वर्ड है इसका सॉन्टर, सॉन्टर। तो इन तीनों में से यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं। दे आर स्ट्रोलिंग टुगेदर, दे आर स्ट्रोलिंग टुगेदर, यानी वो एक साथ घूम रहे हैं, यानी इंजॉयमेंट के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर स्ट्रोल यूज करेंगे। शी इज एम्बलिंग डाउन टू द बीच, शी इज एम्बलिंग डाउन टू द बीच, यानी वो हवा खाते हुए बीच। So guys, you must have enjoyed the video. If you do have any query related to the videos, so please do let me know in the comment box and I would love to reply you and the best possible solution I would love to provide. Until then, please allow me to go. So I'll catch you in the next video.